बाहर मुसलमान, जहाँ जिस इलाके में अल्लाह का वली पाया जा रहा हो, जिस इलाके में अल्लाह का वली पाया जा रहा हो, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जहाँ पर अल्लाह का वली, जहाँ 18 से 20 मज़ार बने हो, उस इलाके का हाल यह है, उस गांव का हाल यह है कि जब तक शादी में डीजे ना हो वो शादी मुकम्मल नहीं होती है। जब तक उस घर में लड़कियां डांस न करें तब तक वो शादियां मुकम्मल नहीं होती है। उस इलाके के इमाम उलमा-ए-किराम, मुशर्रा इस्लाम, हाज़िरीन महफिल, पर्दा नसीम और बहनों, हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों से मेरे सालत के परवानों, गौसो ख्वाजा की दीवानों, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ी नामदार मदनी तायदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में अपने अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सबों की इमाम महमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने लिखा है कि हम रहे नहीं होते तुम रहे नहीं होते, हम रहे नहीं होते तुम रहे नहीं होते, गर नबी की आमद के सिलसिले नहीं होते। हम रहे नहीं होते तुम रहे नहीं होते, गर नबी के आमद के सिलसिले नहीं होते। कहती थी उमैया से ये बिलाल की आँखें, कहती थी उमैया से ये बिलाल की आँखें, हर किसी की किस्मत में ये मज़े नहीं होते, हर किसी के किस्मत में ये मज़े नहीं होते। इतना बता दें, वो लोग अपने हाथों को उठाएं जो अकबर अली पुरवा के हैं। सुभान अल्लाह। अब वो लोग हाथ उठाएं जो मेहमान हैं, जो बाहर से आए हैं। उनसे मेहमान हुए हाथ उठाओ। जो मेहमान हैं वो अपने हाथों को उठाएं। देख लीजिए, यानी जलसा करवाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि जलसे में बैठ कर सुनना। क्या अकबर अली पुरवा गाँव में इतने ही मुसलमान चंद लोग हैं? काफ़ी देर से कुछ हमारे ऐसे बाहर से मेहमान जो जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ जब से बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी भी रोड पर अफरा तफरी कर रहे हैं। बहरे कैफ वही मिलादे मुस्तफ़ा के महफिल में जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाती है। सही। मैं शेर पढ़ता हूँ कि हम रहे नहीं होते तुम रहे नहीं होते, गर नबी की आमद के सिलसिले नहीं होते। कहती थी उमैया से ये बिलाल की आँखें, हर किसी के किस्मत में ये मज़े नहीं होते, हर किसी के किस्मत में ये मज़े नहीं होते। सर हुसैन का अब भी बोलता है नेज़े पर, सर हुसैन का अब भी बोलता है नेज़े पर, हक पे कटने वाले के सर झुके नहीं होते, हक पे कटने वाले के सर झुके नहीं होते। और उम्र चाहे कितनी हो प्यार कम नहीं होता। जो माँ से मोहब्बत करते हैं वही अपने हाथों को उठाकर कहेंगे सुभान अल्लाह कि उम्र चाहे कितनी हो प्यार कम नहीं होता, उम्र चाहे कितनी हो प्यार कम नहीं होता, क्योंकि माँ की नजरों में हम बड़े नहीं होते, क्योंकि माँ की नजरों में हम बड़े नहीं होते। और दूर चाहे कितना हो तू मदीना जाएगा, दूर चाहे कितना हो सब मदीना जाएंगे, करम जब वो करते हैं फैसले नहीं होते, करम जब वो करते हैं फैसले नहीं होते। दुरूद पाक पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वक्त मिला है, कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा पैगाम आप तक पहुँचाने की। आज का वो दौर, वो माहौल जहाँ हर घरों में, हर इलाके में, हर गांव में कोई ना कोई एक अल्लाह का वली पाया जाता है। लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। आम तौर पर लगभग में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ किसी बाबा की मज़ार न हो। मुझे इस इलाके में आए हुए तकरीबन 1.5 साल हुआ।
मैंने जायजा किया, पता चला इस इलाके में कम से कम 18 से 20 मज़ार अल्लाह के वली के बने हैं। और जब मैंने गौर किया तो सोचा जब इस इलाके में तकरीबन 20 मज़ार अल्लाह वालों की है तो फिर यहाँ के लोग बड़े अच्छे होंगे, बड़े नेक होंगे। इसलिए कि आप चले जाइए शहर बरेली शरीफ, शहर देवा शरीफ, शहर बहराइच शरीफ, शहर शफीपुर शरीफ कि जहाँ अल्लाह वालों की मज़ार है, जहाँ कई अल्लाह वाले जो है अपने अपने मज़ार के अंदर हैं, उन्होंने अपने ज़िंदगी में एक ऐसा काम किया है, उन्होंने अपने ज़िंदगी में लोगों को बुला करके इकट्ठा करके उन्हें ये बताया है कि नमाज क्या होती है, रोज़ा क्या होता है, हज क्या होते हैं, ज़कात क्या होता है। उन अल्लाह वालों ने जाते जाते अपने वहीं पर एक मस्जिद बनवा कर चले गए। उन अल्लाह वालों ने दुनिया को ये दर्स दे करके चले गए कि जब भी तुम मेरी बारगाह में जाना, मेरी बारगाह में अपने सर को बाद में झुकाना, जो है गागर चादर बाद में करना, पहले खुदा की बारगाह में जाकर के अपने सर को झुकाना। लेकिन बाहर मुसलमान जहाँ जिस इलाके में अल्लाह का वली पाया जा रहा हो, जिस इलाके में अल्लाह का वली पाया जा रहा हो, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जहाँ पर अल्लाह का वली, जहाँ 18 से 20 मज़ार बने हो, उस इलाके का हाल यह है, उस गांव का हाल यह है कि जब तक शादी में डीजे ना हो वो शादी मुकम्मल नहीं होती है। जब तक उस घर में लड़कियां डांस न करें तब तक वो शादियां मुकम्मल नहीं होती है। उस इलाके के इमाम का हाल यह है कि अगर इमाम आवाज उठा दे कि अगर तुम्हारे यहाँ शादियों में डीजे जाएंगे तो सबसे पहले इमाम का हिसाब करके इमाम को वहां से हटाया जा रहा है। जहाँ इतने अल्लाह के वली पाए जा रहे हैं उस इलाके का हाल यह है कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके ईमान का हाल यह है कि अगर उनके घर में बरकत नहीं होती है तो ताबीज बनवाने के लिए बाबा के पास जाते हैं। अगर उनके यहाँ कोई परेशानी होती है तो ताबीज बनवाने के लिए सबसे पहले बाबा के यहाँ जाते हैं। अरे अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाते, वहां जाकर के उनके दामन को पकड़ लेते, उनके जहां अपने सर को झुकाकर और यूं दुआ करते, ऐसा अल्लाह वाले हम जाएं तो कहां जाएं, हमें अगर कोई रास्ता बताएगा तो बताने वाले। जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने जिसे अल्लाह का वली माना, जिसे अल्लाह का वली जाना, अगर हकीकत लगाई जाए तो पता ये चलता है कि बाप ने ख्वाब में देखा था कि यहाँ कोई दफन है, वहां कब्र। अगर पता लगाएं कि जिस इलाके में इतने अल्लाह के वली आए तो कैसे आए, तो कोई कह रहा है फला जगह से मिट्टी ला करके हमने कब्र बनवा दी थी, वहीं पे जो है गागर चादर करते हैं। कोई कह रहा है मेरे बाप 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और जब किसी को वो दुआ कर देते तो वो शिफा पा जाता, वो ठीक हो जाता था। यानी किसी को अगर वो झाड़ दे तो वो ठीक हो जाते थे। हाँ, सबसे पहले इमाम साहब ये नहीं देखेंगे कि इमाम रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस हाल में है। अगर बच्चा बीमार हुआ तो पहले दरवाजा खटखटाएंगे। इमाम साहब ने पूछा क्या हुआ, कहेंगे बच्चा रो रहा है, तू झाड़। अजय कहें तू झाड़ दो इसे, बच्चा रो रहा है। अरे कम अक्ल के इंसानों, वो तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं। तुम भी मुसलमान हो, कुरान पढ़ने वाले हो। इमाम के पास जाओगे वो भी कुरान पढ़ करके दुआ करेगा। इमाम के पास जाओगे वो भी कुरान की आयत ही पढ़ के तुम्हारे बच्चे के ऊपर दम करेगा। अल्लाह के बंदे, तुम मुसलमान हो, तुम भी कुरान पढ़ सकते थे। अगर तुम भी चंद आयतें पढ़ करके अपने बच्चे के ऊपर दम कर देते, अल्लाह तुम्हें शिफा दे देता, तुम्हारे बच्चे को शिफा दे देता। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि वो मुसलमान कुरान पढ़ेगा कैसे जब वो नापाक है? वो कुरान पढ़ेगा कैसे? यहां ये जो आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बारे में आज तकरीबन 1 महीने से गुफ्तगू चल रही है कि अकबर अली पुरवा में फला दिन फला वक्त में प्रोग्राम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना नूरुन नबी साहब क़िबला आज़मी, नारे तकबीर, पाक पढ़नी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब बच्चा बीमार हो तो इमाम के पास जाते हैं दुआ करवाने के लिए। और ये जो प्रोग्राम रखा गया, हर एक इंसान जानता था, हर लोग जानते थे कि फला वक्त में फला टाइम पे ये प्रोग्राम बनाया जाएगा।
लेकिन कुछ लोग इसलिए प्रोग्राम में नहीं आए हैं कि वो नापाक थे। क्यों कारी साहब? कुछ लोग ये सोच कर नहीं आए कि वो नापाक थे। जब ये जुमला मैं सुनता हूँ कि मुसलमान वो भी मर्द नापाक है, तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मर्द ही है वो। मैं ये सोचता हूँ क्या वो मर्द है जो नापाक है? मर्द वो है जो कभी नापाक नहीं होता। नापाक हो जाए तो उस पर है कि फौरन गुस्ल कर ले। लेकिन 2-2 दिन 4-4 महीना वो नापाक, हमेशा नापाक, तो शक पैदा हो जाता वाकई में ये मर्द है। गौर करो यारो, अल्लाह के महबूब के उम्मती हो तुम, नबी के नाम लेवा हो तुम, नबी की चाहने वाले, नबी के मानने वाले हो तुम, और तुम नापाक रहो। इमाम साहब तुम्हारे लिए दुआ करें, इमाम साहब तुम्हारे घर पे जाकर के फातिया करें, इमाम साहब तुम्हारे जाकर के हर एक काम जब इमाम ही करेगा, तुम क्या करोगे? किसी का इंतकाल हो, इमाम जनाजा पढ़ाए, इमाम तीजा करवाए, 10वां करवाए, 40वां करवाए, कभी उस जो मरने वाला मर गया उसके जायदाद में से कभी 1 एकड़ जमीन दिया ही इमाम को? अगर थोड़ा सा जमीन दे देते इमाम को, तो मैं जानता तुम अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करते हो। बाप की पूरी दौलत जो है उठा करके तुमने रख ली है, भाई की सारी जायदाद तुमने रख ली है, भाई की पूरे जायदाद पे कब्जा आपका है। क्या इमाम इसीलिए रखा गया है इमाम आकर के तीजा 10वां 40वां करवाए? अरे वो तुम्हारा इमाम है। इमाम वो होता है जब सारी दुनिया जाकर के इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है। दिन जुमा का हो, जब सब लोग जुमा के दिन इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, इमाम भी हाथ उठाया है दुआ करने के लिए, आप भी हाथ उठाए हैं दुआ करने के लिए। आप दुआ करेंगे तो अपने भलाई के लिए दुआ करेंगे और कहेंगे मौला मेरे कमाई में बरकत हो, मेरे बाल बच्चे अच्छे रहें, मौला मैं परेशान न रहूं, मेरे कमाई में बरकत हो, मैं शिफा पा जाऊं। तुम दुआ करोगे अपने लिए, लेकिन एक तने तन्हा इमाम होता है, जब वो अपने हाथों को उठाता है तो अपने लिए दुआ नहीं करता है, बल्कि अगर दुआ करता है तो पूरे बस्ती वाले के। इमाम दुआ करे तो पूरे बस्ती वाले के लिए दुआ करे, और तुम दुआ करो तो सारे मिलकर के इमाम के लिए दुआ नहीं करते। इमाम को समझा क्या है? तो खुदा के लिए जिन शादियों में तुम डीजे बजवा करके अपने आप को मुसलमान होने का लक़ब देते हो ना, आज देखा गया हर एक इंसान कहता है निकाह करना सुन्नत है, लेकिन उसी सुन्नत के नाम पर हजारों गुनाह कर बैठता है इंसान। हमने इसी मिंबरे नूर पर न जाने, इसी मिंबरे नूर से न जाने कितनी मर्तबा सुना है कि डीजे बजाना हराम, लेकिन फिर भी हम करते हैं। इधर सुनते हैं उधर करते हैं। तो क्या ये जो आलिम बयान करते हैं, इमाम बयान करते हैं, क्या झूठी बयान करते हैं? क्या ये झूठ बोलते हैं? क्या इन्हें पता नहीं है? लेकिन हालात ऐसे हैं, इमाम जो चाहे वो करे, इन्हें करना अपनी ही वाली है। आज का वो दौर है, इलाके में ऐसे ऐसे बाबा पाए जाते हैं, अगर इमाम साहब पूरी जिंदगी कहते रहे तुम नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नहीं पड़ेगा। अगर बाबा कह दें जाओ तुम 2 दिन नमाज पढ़ लो तुम्हें फायदा मिलेगा, वो फौरन पहुंचेगा मस्जिद। और बाबा भी ऐसा है कि जो कभी गुस्ल न किया हो, कभी वजू न किया हो, पूरा दिन काम करते करते मर जाए, शाम को जब वो आता है तो उसके ऊपर सवारी गौ से पास, कहीं और की बात नहीं करता, इलाके की बात कर रहा हूं मैं। जरा सोचें, गौर करें कि जो इमाम तो इमाम है, अभी भैया की आमद होगी, आले रसूल है, उन्हीं के चश्मो चिराग, उन्हीं के खानदान से हैं। कभी जाकर के उनसे पूछो कि आपके ऊपर गौसे आजम की सवारी आई है, या आपके ऊपर कभी इमाम हुसैन की सवारी आई है? अरे बेवकूफ नालायक, जो कभी गुस्ल न करे उसके ऊपर इमाम हुसैन की सवारी आती है। तो इमाम हुसैन की सवारी नहीं है, बल्कि ये लोगों को जो है इसी घोषे, इसी लोगों को ये गुमराह करने की वो है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे अंदर इल्म नहीं है, हमारे अंदर ईमान नहीं है। अगर हमारा ईमान ईमान कामिल होता, अगर आज हमारा ईमान मजबूत होता, तो ऐसे बाबाओं के पास न जाते, कहीं और न जाते। अगर हम परेशान होते, अगर हमें दुआ की जरूरत होती, तो इमाम के पास न जाते, बाबा के पास न जाते, कहीं और न जा करके माँ के कदमों से लिपट जाते, माँ से कहते, माँ अगर आंचल उठाकर दुआ कर देती तो वो दुआ रब्बे काबा की बारगाह में। जो इंसान कभी अपने माँ से दुआ न ले, वो इंसान जाकर के बाबा से दुआ करवा रहा है। वो बाबा जो कभी गुस्ल न किया हो। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए कि जब चोर को चोर कहा जाता है तो उसे चिढ़ पैदा होती है, शराबी को जब शराबी कहा जाता है तो उसे चिढ़ पैदा होती है, लेकिन एक आम इंसान को अगर कुछ कहा जाए तो उसे चिढ़ पैदा नहीं होती, इसलिए उसने गुनाह किया ही नहीं। लोग मुझे क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरे कैफ गुजारिश बस इतनी सी है, अगर शादी करते हो तो शादी के नाम पर निकाह करना सुन्नत है तो सुन्नत वाला ही काम करो। सुन्नत के नाम पर हजारों गुनाह लाखों गुनाह ना किया करो। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला ताला हमने जो कुछ बोला मेरे बोलने में या सामने